अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब बिग बर्ड्स के सेटअप विजिट हो रहे हैं बड़े ज़बरदस्त, और आपको आइडिया हो रहा होगा कि कैसे बर्ड्स रखने हैं, ब्रीडिंग सीजन कैसा चल रहा है। बहुत सी टिप्स आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आज आए हूँ जनाब बुलंद भाई के घर, बड़े अरसे के बाद उनके जो है ना वो नए केजेस देखने के लिए, नए शेड, नए बर्ड्स देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम बुलंद भाई, क्या हालात है जनाब? ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। बुलंद भाई बड़े अरसे के बाद आपने टाइम दिया है। लोग अक्सर मैं कमेंट में देख रहा होता हूँ बुलंद भाई का शेड विजिट करें। क्या आप जो है ना आप लोगों को घोल के पिलाते हैं? लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो खुद कहते हैं कि बुलंद भाई का शेड विजिट करवाएं। मैं वो आपको बाद में बताता हूँ, पहले तो आप बड़े बिजी हो गए जी माशाल्लाह, आप टाइम ही नहीं देते। आज आपने काफी देर बाद टाइम निकाला है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके आने का बुलंद भाई मैंने आना ही था। माशाल्लाह आपने नए केजेस बनाए हैं और मैंने तो देख लिए, बहुत खूबसूरत केजेस हैं आपके, बड़े आइडियल को भी दिखाते हैं, बड़े आइडियल और परफेक्ट केज है। मैं कहता हूँ कि इससे ऊपर जो है ना वो और कोई केज नहीं हो सकता। और जिन दोस्तों का प्लान है कि बड़े बर्ड्स लगाएं, कोई बड़े केजेस बनाए, तो उनको आज बड़ा ज़बरदस्त आइडिया मिलने लगा है। और वीडियो का टाइटल भी यही है, बुलंद भाई के नए पिंजरे। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। ज़बरदस्त, आए जी माशाल्लाह से बुलंद भाई के शेड के अंदर आ गए हैं जनाब। और ये जो आप केजेस देख रहे हैं ये नए केजेस लगे हैं बुलंद भाई के। पहले इस साइड पे भी केजेस थे और इस साइड पे भी केजेस थे। उसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो मैं जो है ना उसका एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ कि पहले जो देखने में ये शेड कैसा था, अब ये शेड देखने में कैसा है। तो जनाब बुलंद भाई, इससे पहले कि मैं आज जो है आपके बर्ड्स दिखाऊं, बर्ड्स देखने से पहले जो स्पेशल आपने केजेस बनाए हैं मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। इन केजेस के बारे में जनाब थोड़ा बताइएगा कि आपने ये जो केजेस बनाए हैं इनका साइज़ क्या है और इसमें क्या क्या खासियत है कि आपने ये सोचा कितने लंबे केज बनाएंगे और दाना पानी करना कितना आसान है ऊपर वाले खानों में, ये ज़रा मुझे बताइए आप। जिब्रान भाई, इस तरह का सेटअप बनाने से पहले मैं 2 दफा अपना सेटअप बना चुका हूँ। आपने दोनों दफा वीडियोस बनाई हुई है। जी जी बिल्कुल। तो उसमें जो है ना वो डिस्प्ले केजेस थे हमारे। जी जी। तो डिस्प्ले केजेस में नंबर 1 तो ये है कि जब कोई हमारे पास दोस्त आता था ना बर्ड्स देखने के लिए, जी जी, तो बर्ड्स उसमें डरता बहुत ज्यादा था, उसकी डेप्थ कम थी। तो मैंने जितने भी वीडियोस में गोरों के फार्म देखे हैं या और दोस्तों के पास बिग बर्ड्स के फार्म मैंने देखे हैं, जी जी, तो वहां पे मैं देखता था कि केजेस सारे के सारे डेप्थ वाले थे, डेप्थ वाले केजेस। तो डेप्थ वाले केजेस में ये नोट किया है कि परिंदे को प्राइवेसी मिलती है। प्राइवेसी मिलती जब भी आपके पास कोई विजिट के लिए कोई दोस्त आता है या कोई नया चेहरा बर्ड देखते हैं तो बर्ड इसमें डरता नहीं है, बर्ड बड़ा कंफर्ट फील करता है, बर्ड पीछे चला जाता है। सही सही सही। तो एक तो इस वजह से, इस लिहाज से डेप्थ वाले केजेस। दूसरा, लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे शेड में ना फ्रंट पे केजेस लगने से ना, क्योंकि इस साइड पे ग्रिल हैं और इसी साइड से धूप आती है, तो फ्रंट पे केजेस लगने से ना शेड के अंदर एक तो धूप नहीं आती थी, जी जी, और दूसरा शेड के अंदर अंधेरा होता था। इस वजह से ना फिर मैंने ये डिजाइन की है। माशाल्लाह लाइट्स भी आपने बड़ी जबरदस्त लाइट्स लगाई हैं, रोशन आपने कर दिया है। हाँ जी। बुलंद भाई, हम केज की बात करते हैं तो चले इसी फर्स्ट केज से ही स्टार्ट करते हैं। ये माशाल्लाह बर्ड्स मैं बाद में दिखाता हूँ आप दोस्तों को। बुलंद भाई ने कौन से बर्ड्स लगाए हुए? बुलंद भाई, ये जो आपका केज साइज है इसकी गहराई इस वक्त कितनी है? इसकी गहराई 4 फुट है। 4 फुट इस पिंजरे की गहराई है। मतलब मैं बताता हूँ कि ऐसे जो है पीछे की ये वाले केज के देखते हैं कि जैसे ये जो केज है ये गहराई इसकी 4 फुट है। 4 फुट। और बुलंद भाई इसकी जो चौड़ाई है ये कितनी है? इसकी चौड़ाई है 2.5 फुट। चौड़ाई इसकी 2.5 फुट है जी, ठीक है। 4 फुट गहराई है, 2.5 फुट चौड़ाई है। और इसकी जो हाइट है ये आपने कितनी रखी है? इसकी जो हाइट है ये 2.5 फीट है विदाउट ट्रे। विदाउट ट्रे जी। ट्रे के साथ तकरीबन ये 3.25 फीट बन जाता है। 3.25 फीट बन जाता है। अच्छा बुलंद भाई, मैं अब चीजों को ऐसा ऐसा हाईलाइट करता जाऊंगा, आपने मुझे बताता जाना है। जनाब सबसे पहले तो जो आपने सबसे ऊपर वाला केज रखा है उसमें मैं देखता हूँ कि उस पे जो है ना चादर लगी होती है, लेकिन आपने इसमें जो है वो या ऊपर चादर नहीं लगाई, आपने जाली रखी है। इसकी वजह बताइएगा भाईजान। इसकी ये वजह नंबर 1 तो ये है कि जब इसके ऊपर चादर होती है ना जी जी, तो आप महसूस करते होंगे, और शौकीन भाई भी, इसके ऊपर डस्ट बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है। और जब आपका बर्ड कभी अचानक बाहर निकल आता है ना तो आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो जितनी ऊपर डस्ट होती है ना वो सारी नीचे आती है। ठीक है। और सेकंड भाईजान, ऊपर चादर लगाने से ना इसमें यह है कि वेंटिलेशन की जो है ना वो वेंटिलेशन रुक जाती है ऊपर वाले खाने में ना। तो इस तरह से सर्दियों गर्मियों में जो है ना वो आप जब कूलर लगाते हैं तो आपके ऊपर वाले बर्ड्स को भी वेंटिलेशन रहती है ऊपर वाली साइड से। जी जी। और फिर इसमें ये एक हमें बड़ा फायदा है कि इसके ऊपर इस तरह से फिर हम कुछ रखते नहीं,
अक्सर होता है कि शेड के अंदर ऐसे चादर होती है तो बंदा सामान को स्टिकें इस तरह की चीजें भी ऊपर रख देता है, गंद पड़ जाता है, बिल्कुल पड़ा होता है। और सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट ये है कि इस तरह से ना वेंटिलेशन अच्छी रहती है, वेंटिलेशन अच्छी रहती है। बुलंद भाई मैं कह रहा हूँ कि आपके केजेस ना बहुत ही परफेक्ट है और दोस्तों को सीखने को मौका मिलेगा मुझ समेत इंशाल्लाह। अच्छा, जब भी आपने केजेस बनवाने हैं, आपने ऊपर वाले केजेस में लोहे की चादर नहीं लगवानी है, आपने ऐसे जाली रखवानी है, ये सबसे बेस्ट है। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ बुलंद भाई, ये जो आपने ये जो लोहे की पीस लगाया हुआ है, ये आपने पीस लगाया हुआ है कि हम जो है वो इसका यहाँ पे केज नंबर लिख सकें। हाँ जी, अभी क्योंकि ये नए बन के आए हैं केज, तो मैं अभी इसके ऊपर अपने लोगो के साथ ना, अच्छा लोगो के साथ, जिस तरह से हमारा लोगो है BBA के नाम से, बुलंद बर्ड अवेरी, जी, तो उसके साथ इसकी मैं नंबरिंग करूंगा यहाँ से। फिर उसमें हमें यह है कि हमें बुक में रिकॉर्ड मेंटेन करने में बड़ी आसानी होती है। बिल्कुल, कि पिछले साल हमारे 26 नंबर पेयर की क्या प्रोग्रेस रही है, हमारे पास 13 नंबर पेयर की क्या प्रोग्रेस रही है, बेहतरीन सवाल। और ये जो डोर है बुलंद भाई, ये आपने काफी बड़ा रखवाया है और इस पे बड़ा हैवी वेट लगवाया आपने। हाँ तो वेट तो होता है कि परिंदा खोल के बाहर ना आ सके, लेकिन ये इतना बड़ा डोर आपने रखवाने की क्या वजह थी? सर इसका ये है कि मेरा जो कैचर है ना, बड़े वाला कैचर है जिसके साथ मैं बर्ड को पकड़ता हूँ, जी, अगर वो छोटा दरवाजा हो ना तो हम अंदर कैचर घुसा के बर्ड को पकड़ लेते हैं उससे, लेकिन जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो वो परिंदा उसमें फंस जाता है। तो मैंने ये इस वजह से ये इसको बड़ा रखा है कि यहाँ से जब कैचर अंदर दाखिल करके आप बर्ड को पकड़ के बाहर लाते हैं तो आपका कैचर आसानी से बाहर आता है। ये जो डोर है इसका साइज क्या होगा? ये वाले डोर का साइज मैंने रखा है जी 12 इंच। 12 इंच 12 है ना, वो 12 इंच ऐसे है 1 फीट के, और ऊपर वाली साइड पे ये 4 इंच है। 4 इंच है जनाब, 4 इंच। अच्छा जनाब, इसके बाद उससे नीचे चलते हैं। उसमें आपने जो है ये 3 दरवाजे रखाए हैं, एक तो पानी वाला तो होता ही है, ओके, वेट लगवाने बहुत जरूरी है ताकि बर्ड उठा के बाहर ना आ जाए। दूसरा ये दाने का बर्तन है, लेकिन दाने का बर्तन का भी डोर आपने काफी बड़ा रखवाया है। हाँ, मतलब इसमें से मैं ये पूरा बर्तन ये निकाल के दिखाइएगा जरा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा इमरान भाई, नॉर्मल आपने देखे होंगे, दोस्तों ने भी देखे होंगे कि हमारे केजेस पे ना इस तरह के ये जो डी है जिसमें मैंने पानी रखा हुआ है, हाँ जी, इस तरह के 2 बर्तन होते हैं, किस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर में। लेकिन बिग बर्ड को हमने दाना लगाना होता है बड़े बर्तन में। तो मैंने फिर इसको डिजाइन इस तरह से किया है कि ये आप देखते हैं कि यहाँ से ये मेरा बड़ा बर्तन इजीली रिमूव होता है और यहीं से लगता है। इसका मुझे ज्यादा फायदा ये रहता है कि यहाँ तक तो हमारी ग्रिप होती है, लेकिन ये ऊपर वाले खाने में ना मुझे बगैर किसी स्टूल की मदद से मैं आराम से इसका दाना जो है ना वो पकड़ के, तो यहाँ से मैं इसका दाना लगा देता हूँ। ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा है। और उसके साथ वाला जो शटर है जनाब, ये तो सबसे बेस्ट आइडिया है जनाब। उसके साथ वाला शटर मैंने ये रखा है कि अमूमन केजेस में ये वाला दरवाजा नहीं होता, ये वाला दरवाजा होता है। जी, अब यहाँ से इस दरवाजे को उठा के इस तरह से कनाली रिमूव करने में ना हमें बहुत प्रॉब्लम आती है, यहाँ से बहुत मसला आता है। यहाँ से तो फिर भी पॉसिबिलिटी है, जी, लेकिन यहाँ से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप कनाली को बाहर ले आए। बिल्कुल, आपको फिर सीढ़ी पे चढ़ना पड़ता है जो कि डेंजरस है, और फिर उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है। तो इसका मकसद ये है कि आप यहाँ से इसको उठाएं और ये आप सॉफ्ट फूड की कनाली आराम से यहाँ पे रिमूव करें, और यहाँ पे आसानी से आइडिया यार आपका दोबारा कमाल का आइडिया है। और इसको आप बंद करें। यार मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ बुलंद भाई, आप ये जब मेरे पिंजरे बनते हैं आप मुझे बताते क्यों नहीं ऐसी चीजें? थैंक यू जी। ये देखिए जनाब, बड़ा इजी है कि आपने जो है वो आराम से इसको उठाना है, इसको नाली को बाहर निकालना है, ना कि आप जो है वो यहाँ से पूरा हाथ इसको उठाएं, हाथ अंदर डालें, आपका आप कपड़े भी गंदे हो, 100 मसले और परिंदा भी डरता है। लो जनाब, ये डिस्कस किया। इसकी ट्रे का भी, इसकी ट्रे जनाब, ट्रे देखें माशाल्लाह, ट्रे बुलंद भाई ने इसको काफी गहरी ट्रे बनाई है बुलंद भाई। अब जिब्रान भी मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे पास यहाँ पे जगह है सिर्फ 3 फीट और मेरे केज की डेप्थ है 4 फीट। जी, तो यहाँ पे 4 फीट की ट्रे तो निकल नहीं सकती। तो अक्सर लोग करते हैं कि वो ट्रे के सेंटर में कब्जा लगा देते हैं। जी, तो जो कब्जा है ना जी, वो उसके साथ आपको इतनी आसानी नहीं होती। ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमने इसमें ये किया है कि ये आप हाफ ट्रे आपकी निकल के यूं अलग हो जाती है। अच्छा, ये एक ट्रे दूसरी ट्रे को कैसे रही है? खींच के लाती है वो इस ट्रे के अंदर जो है ना। यस, ये जरा मैं एक पॉइंट गौर से दिखा दूं इब्राहिम, इसको दोबारा फिट कीजिएगा, दोस्तों को जो है ना आसानी होगी देखने में। जी। ये ट्रे को हमने इसमें ऐसे फिट किया और ये आगे हमने इसको धक्का लगा दिया, 4 ये अंदर चला गया, और ये जब आप खींचेंगे तो वही ट्रे दूसरी ट्रे को खींच के लेके आएगा। और ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये इस चीज को ट्रे को खींच के लाती है और यही फिट करके दोबारा। यार क्या बात है बुलंद भाई,
यार छा गए यार, मैं भी कहूँ लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते क्यों हैं यार। थैंक यू, आज मुझे पता चला है। बहुत और शुक्रिया माशाल्लाह ट्रे की जो गहराई है वो भी बेहतरीन है, हाँ जी। ताकि बहुत जल्दी फिल ना हो। 2 इंच ट्रे गहरी है, 2 इंच ट्रे गहरी है। और आपने फिर अगर माशाल्लाह आपके पास ट्रे की चादर भी हैवी है। चादर भी हैवी, और अगर आपके पास 2.5 फीट की भी जगह है ना जी जी, तो आप तो उसके अंदर आप 4 फुट का लगाना चाहते हैं आप, जी जी, तो आपकी उसमें 2 ट्रे इजीली निकल आती है, एक क्या ट्रे बात। दूसरी ट्रे को साथ लेके आती है। यार बुलंद भाई ये जो है ना ये बेस्ट केजीज आपके बेस्ट केजीज हैं। बहुत तो शुक्रिया, साथ साथ थोड़े से बर्ड्स भी दिखाते हैं बुलंद भाई बहुत के। शुक्रिया। जी 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 जरूर।